जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मित्रों चर्चा के बिंदु कि इस वीडियो में किन किन पॉइंट पर चर्चा करी जाएगी। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति रहते कहां पर है, राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति और वीटो पावर क्या होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं, क्या है महाभियोग और उसकी प्रक्रिया, क्या है महाभियोग और उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति का क्रम यानी अब तक कितने राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके हैं उनका क्रम हम इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति क्या है। पहला पॉइंट है मित्रों राष्ट्रपति क्या है। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। राज्य के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वे देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो उसको भारत का व्यक्ति होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं मित्रों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति रहते कहां पर है, यानी राष्ट्रपति कहां पर रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। यहां पर बताया गया कि राष्ट्रपति कहां रहते हैं। राष्ट्रपति नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के ऊपर इनका भवन बना हुआ है और भवन के अंदर कितने कमरे हैं मित्रों, 340 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, आपने याद रखना है। और अब तक केवल 2 बार जो राष्ट्रपति रह चुके, लगातार 2 बार रहने वाले पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की सांसदीय शक्ति। राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी अस्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब है कोई भी बिल अगर पास होता है तो वह बिना राष्ट्रपति की असहमति से पास नहीं हो सकता। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है मित्रों वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है जानते हैं। वीटो पावर और कितनी प्रकार की वीटो पावर होती है ये भी चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं मित्रों पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट वीटो पावर होती है। पहला पॉइंट है पॉकेट वीटो। संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय ना दे तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। यह भी उसकी विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है। पेप्सू बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। इस वीटो का प्रयोग कब किया गया था, 1956 में और 1984 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति रहे थे उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। वीटो पावर एक तो होता है आपका पॉकेट वीटो, दूसरा होता है पूर्ण वीटो और तीसरा होता है निलंबनकारी वीटो। आपने याद रखना है, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका पॉकेट वीटो मित्रों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर राष्ट्रपति बनने की शर्तें, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। तो उसके लिए हम देखते हैं आर्टिकल आपका जो अनुच्छेद 57 है क्या कहता है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता, यानी क्या कहता है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता
क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट क्या है, वह भारत का नागरिक हो। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। आयु कितनी हो मित्रों, 35 वर्ष उसकी आयु हो। वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति बनते समय वह कोई भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कह सकते हैं वह किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री लाभ के पद पर नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल, मंत्री ये लाभ के पद नहीं होते हैं। लाभ के पद वह पद होते हैं जो सरकारी नौकरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, और वह कैसा हो, लोकसभा का सदस्य भी हो राष्ट्रपति बनने के लिए। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। पहला पॉइंट तो यही बनता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। आयु कितनी होनी चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यहां से 3 क्वेश्चन मित्रों बनते हैं, तो आपने इस 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है, उसे वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, राष्ट्रपति के वेतन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह कितना मिलता है, 5 लाख रुपए वेतन मिलता है राष्ट्रपति को। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, 5 लाख। और वेतन कहां से मिलता है, भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, और इस वेतन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है, क्या है महाभियोग और उसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124 के भाग 4 में मिलता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाभियोग। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि महाभियोग किन किन पर लगाया जा सकता है। तो जो ऊंचे पद होते हैं मित्रों, उन पर ही लगाया जा सकता है। जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इन पर ही लगाया जा सकता है मित्रों महाभियोग। और महाभियोग क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति जब संविधान का राष्ट्रपति या जितने भी जिन पर महाभियोग लगाया जाता है, ये लोग कभी भी किसी भी समय अगर संविधान के खिलाफ कोई काम करते हैं तो इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन मित्रों यहाँ पर है। हम यहाँ पर 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। तो पहला पॉइंट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। आपने याद रखना है, संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होता है वह कौन होता है मित्रों, राष्ट्रपति। आपने इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति
पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई समय सीमा नहीं है, आयु की कोई समय सीमा नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई इसकी समय सीमा नहीं है। यानी राष्ट्रपति 1 से 2, 3, 4 यानी मन होगा जितनी बार निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार निर्वाचित हुए हैं और उनके बाद अभी तक कोई भी राष्ट्रपति 2 बार लगातार निर्वाचित नहीं हुआ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, एकल संक्रमणीय पद्धति, मत पद्धति। कौन सी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, अपने याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय से इसको निर्देशित किया जाता है, अपनी याद रखना है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है मित्रों। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं वह कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी संसद के दोनों सदन के जो लोग मेंबर होंगे वह सब होंगे, और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होकर आते हैं वह सभी लोग मत करेंगे राष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति। और महाभियोग कब लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर? राष्ट्रपति अगर संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है तब। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। यानी संविधान के खिलाफ कोई कार्य करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश से ली गई है, आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पहले लिखित सूचना सदन में दी जाती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, अपने याद रखना है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है और उसको शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को इसकी शपथ दिलाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ नागरिक। किसके समक्ष लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है मित्रों, उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं।
अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। सवाल कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन ग्रहण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस कार्यभार को ग्रहण करेगा। कब, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों व्यक्ति देश से बाहर हो। अगर राष्ट्रपति देश से बाहर होते हैं तो कार्य कौन देखता है, उपराष्ट्रपति देखते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी वाला जो है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। कौन देता है मित्रों, ये उपराष्ट्रपति सूचना देता है। राष्ट्रपति की सूचना उपराष्ट्रपति देता है लोकसभा अध्यक्ष को कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है। आगे बात करते हैं, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं मित्रों राष्ट्रपति का क्रम। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि अब तक कुल कितने लोगों को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। पहला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को नियुक्त किए गए थे और 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल चला था, यानी लगातार 2 बार ये नियुक्त किए गए थे, आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 को इनको नियुक्त किया गया और 13 मई 1967 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अगला पॉइंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को इनकी नियुक्ति हुई और 13 मई 1969 को इनका पद खाली हो गया क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आए बीबी गिरी। बीबी गिरी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, किसी कारणवश इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर इनका पद खाली हो गया। इनके बाद आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बाद आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ये आए 20 जुलाई 1969 को। इनका कार्यकाल चला है 24 अगस्त 1969 तक, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी फिर आए 24 अगस्त 1969 से और 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल चला है बीबी गिरी का। फिर आए 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन आए, फखरुद्दीन अली अहमद आए हैं ये 5वें नंबर पर और इनका कार्यकाल चला है 24 अगस्त से 1974 तक इनका कार्यकाल ये नियुक्त किए गए थे और कार्यकाल इनका चला है 11 फरवरी 1977 तक। अगले पॉइंट की बात करते हैं, फिर आए बसप्पा दनप्पा जत्ती। कौन आए, जत्ती। इनका कार्यकाल इनको नियुक्त किया गया था 11 फरवरी 1977 को नियुक्त किया गया और 25 जुलाई 1977 को इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर आए नीलम संजीव रेड्डी। इनकी नियुक्ति हुई 25 जुलाई 1977 को और कार्यकाल इनका चला है 25 जुलाई 1982 तक। उसके बाद आए ज्ञानी जैल सिंह आए। इनका कार्यकाल लागू हुआ था 25 जुलाई 1982 से, चला है कार्यकाल 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल चला है। फिर आए आपके रामास्वामी वेंकट रमन। 25 जुलाई 1987 को इन्होंने शपथ ली और 25 जुलाई 1992 को इनका कार्यकाल
पूरा हो गया था। फिर आए आपके शंकर दयाल शर्मा। 90 नंबर पे कौन आए? शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ 25 जुलाई 1992 से, चला है कितना? 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल चला है। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने सालों तक होती है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने? 5 सालों तक होती है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है 10वें नंबर पे कौन आए? के आर नारायणन। कौन आए? के आर नारायणन। 25 जुलाई 1997 को इन्होंने शपथ ली और 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल चला, आपने याद रखना है। फिर आए आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल चला है 25 जुलाई 2002 से स्टार्ट हुआ है और 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर आई है आपकी प्रतिभा पाटिल, 12वें नंबर पर आई है। 25 जुलाई 2007 को इन्होंने शपथ ली और 25 जुलाई 2012 को इनको कार्यकाल समाप्त होगा, आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। फिर है 13वें नंबर पे है प्रणब मुखर्जी, 13वें नंबर पे, और 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ली। 25 जुलाई 2017 को क्या हुआ? 25 जुलाई 2017 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ये 2012 में आए थे। 25 जुलाई 2012 को इन्होंने शपथ ली और 25 जुलाई 2017 को क्या हुआ? इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अगला पॉइंट है 14वें नंबर का, रामनाथ कोविंद। ये कब आए? 25 जुलाई 2017 को ये आए हैं और अब तक यही इनका कार्यकाल चल रहा है, आपने याद रखना है। यानी 2022 आ गया और इनका कार्यकाल चल रहा है। ये थी मित्रों राष्ट्रपति से संबंधित क्लास। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।